Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Easy Publisher. Today we are going to start a new lesson of New World of Computer class 3. Chapter number 2, History of Computer from page number 12 to 15. My dear students, in this chapter you will learn about the history of computer, different generations of computer, know the different output devices. सबसे पहले कंप्यूटर कैसे बना? सबसे पहले कंप्यूटर उस दौर में लोग जो हैं वो चीज़ों को गिनते थे, काउंट करते थे, डिफरेंट पत्थरों, स्टोन्स की मदद से वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को उन्होंने गिनना शुरू किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने चीज़ों को डिवाइड करना शुरू किया, लाइक लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीज़ें, लोगों में कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी है चीज़ें, वो सब इन्होंने करना शुरू किया, स्टार्ट किया और इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। जब बड़ी मिकदार में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को समझना कि किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कितनी कितनी लोगों में आएगी। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और काउंटिंग का स्टार्ट किया। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। इंट्रोडक्शन। मैन हैज़ बीन इन्वेंटिंग मैनी टूल्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम फॉर काउंटिंग। इंसान ने शुरू दिन से स्टार्टिंग में पहले दौर में जो है वो मैनी टूल्स, डिफरेंट टूल्स से गिनना शुरू किया, काउंटिंग स्टार्ट की। जैसे स्टोन्स हैं, यहाँ पर कुछ पत्थर हैं, कुछ स्टोन्स हैं, कुछ और भी बीड्स, इस तरह की चीज़ों को गिनना शुरू किया। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले, पीपल यूज्ड बोन्स, ट्विग्स एंड स्टोन्स टू कीप अकाउंट ऑफ नंबर्स। हज़ारों साल पहले लोग क्या यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए? बोन्स यूज़ करते थे, ट्विग्स एंड स्टोन्स वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे जिससे लोग जो हैं वो काउंटिंग कर सकें। ठीक है। इन डिफरेंट एरा थ्रू आउट द हिस्ट्री पीपल हैव बीन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ काउंटिंग टूल्स। हर दौर में, डिफरेंट दौर में, अदवार में, मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता चला गया तो लोग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनके माइंड में आने लगें कि हम इन चीज़ों को भी काउंट कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी काउंट कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स से काउंट कर सकते हैं। तो एंशियंट अरब्स एंड इजिप्शियंस यूज स्टोन्स। जो कदीम ज़माने के अरबी लोग थे, इजिप्शियन मिस्री लोग थे, मिस्र के रहने वाले लोग थे, वो स्टोन्स यूज़ करते थे, नोट्स ऑन रोप एंड ऑन स्टिक्स एज काउंटिंग टूल्स। जैसे रोप, रस्सी पे घिरा बांध कर उसे काउंट करना, ठीक है, और स्टिक्स पे काउंटिंग करना, स्टिक्स पे लिख के काउंटिंग करना, मतलब कि इस तरह से वो डिफरेंट चीज़ों से काउंटिंग करते थे, स्टोन से, रस्सी पे घिरा बांध कर और इस तरह से। एज टाइम पास, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एंड नीड टू डू लार्ज कैलकुलेशन ग्रीव, और ज़रूरत पड़ी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में कैलकुलेशन की जाए, लाइक ज़्यादा लोग बढ़ते चले गए, आबादी बढ़ती चली गई और ज़्यादा मिकदार में कैलकुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो पीपल स्टार्टेड डेवलप मशीन्स, तो लोगों ने मशीनें ईजाद करना शुरू कर दी टू डू फास्टर कैलकुलेशन। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप स्टोन से कैलकुलेशन करेंगे और आपने हज़ारों लोगों की कैलकुलेशन करनी है, उसमें कोई चीज़ डिवाइड करनी है इक्वली, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको कैसे काउंट करें, कैसे डिवाइड करें। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता चला गया, क्या हुआ कि लोगों ने मशीन्स ईजाद करना शुरू कर दी, डिफरेंट बनाना शुरू कर दी, जो तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकें। द अर्लीस्ट नॉन डिवाइस यूज टू डू कैलकुलेशंस इन इज़ अबैकस। यस, जो सबसे पहली डिवाइस बनी, जो सबसे पहली मशीन बनी काउंटिंग वाली, उसे अबैकस कहते हैं, उसका नेम है अबैकस। लेटर ऑन, बाद में, बेटर डिवाइसेस वर डिवेलप टू मीट द नीड्स ऑफ फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस। अबैकस के बाद जैसे वक्त गुजरता चला गया तो डिफरेंट और मशीन्स आना शुरू हो गई, डेवलप होना शुरू हो गई फास्ट कैलकुलेशन के लिए, एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए, कि गलत कैलकुलेशन ना हो जाए, रॉन्ग ना हो जाए, एक्यूरेट कैलकुलेशन हो, सही हो। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द मशीन्स विच लेड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो जो प्रेजेंट जो हाल ही में कंप्यूटर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक आज से कुछ देर पहले की बात है, तो कंप्यूटर कैसे बने, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अबैकस। ओके, अबैकस एक ऐसी मशीन है जो सबसे पहले ईजाद हुई, सबसे फर्स्ट मशीन है ये कैलकुलेशन के लिए।
Okay, Chinese invented and used the first calculating and counting device over 4000 years ago. चाइनीज़ ने सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है काउंटिंग के लिए, अपने चीज़ों को गिनने के लिए 4000 साल पहले बनाई. इट वॉज कॉल्ड अबेकस. उसे अबेकस कहते हैं. ये है आपके सामने. अबेकस इज़ मेड आउट ऑफ द वुडन फ्रेम. ये वुडन फ्रेम की बनी हुई है, लकड़ी के फ्रेम की. हैविंग रोड्स एंड बीड्स. इस पर ये आयरन की रोड्स हैं और बीड्स हैं उनके ऊपर, ये जो कलरफुल बीड्स हैं. देयर इज़ अ क्रॉस बार विच सेपरेट्स द बीड्स ऑन रोड्स. यस, जो बीड्स को सेपरेट करती है रोड से, वहाँ पर एक क्रॉस बार है. द बीड्स आर मूव्ड नियर और अवे फ्रॉम क्रॉस बार टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. यस, बीड्स को क्लोज किया जाता है, दूर किया जाता है, लाइक मूविंग बीड्स हैं. मूविंग बीड्स को ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है, डिड यू नो द नेम ऑफ अबेकस वाज डिराइव्ड फ्रॉम अबैक्स विच मीन्स स्लैब. यस, जो अबैकस का नेम है वो अबैक्स से स्टार्ट हुआ था. अबैक्स लफ्ज़ से अबैकस बना था. इसका मतलब है स्लैब. द पर्सन हु हैज़ बीन ट्रेन्ड टू यूज़ अबैकस इज़ कॉल्ड अबैसिस्ट. यस, जिन लोगों ने पहले अबैकस को स्टार्ट किया, काउंटिंग स्टार्ट की और अबैकस की काउंटिंग में वो एक्सपर्ट हो गए, उन्हें अबैकस मशीन चलाना आ गई, अच्छे से कैलकुलेट करना आ गया, उन लोगों को क्या कहते हैं, क्या कहते थे? अबैसिस्ट. एक्टिविटी टाइम है. ड्रॉ द इमेजिन ऑफ अबैकस ऑन चार्ट एंड पेस्ट इट इन योर क्लासरूम. यस, आपने जो इमेज है वो ड्रॉ करना है अबैकस का चार्ट पेपर पे. ठीक है, और इसे अपनी क्लासरूम में लगाना है. नेपियर्स रोड. इट वाज इन्वेंटेड बाय अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन. नेपियर्स रोड जो है वो एक मशीन है, वो ये भी काउंटिंग वाली मशीन है. तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. इट वाज इन्वेंटेड बाय अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर इन 1617. ये मशीन किसने इन्वेंट की? स्कॉटिश मैथमेटिशियन था एक, जॉन नेपियर. उसका नेम था जॉन नेपियर. जॉन नेपियर ने 1617 में ये मशीन बनाई. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेपियर्स बोन्स. इसे नेपियर्स बोन्स भी कहते हैं. इट यूजेस मैनुअल मशीन्स एंड वाज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर मल्टीप्लिकेशन. यस, सबसे पहले काउंटिंग के लिए हमने माइनस के लिए, प्लस के लिए अबैकस यूज़ किया. नेक्स्ट अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए ये मशीन सबसे फर्स्ट पे यूज़ हुई. इसे बोलते हैं नेपियर्स बोन्स. ये मशीन किस लिए यूज़ हुई? मल्टीप्लिकेशन के लिए. मैनुअल मशीन है कि हाथ से चलने वाली मशीन है. नेक्स्ट, पास्कलाइन. अब पास्कलाइन क्या है? पास्कलाइन इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन. पास्कलाइन ये मशीन है, एक पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है. इट वाज डेवलप्ड इन 1642. ये डेवलप हुई 1642 में इन फ्रांस बाय अ 19 years old boy named as ब्लेस पास्कल. ठीक है, ब्लेस पास्कल नेम है उस बंदे का जिसने डेवलप की ये पास्कलाइन मशीन. द मशीन हैज़ व्हील्स. इसके व्हील्स हैं, पहिए हैं, एंड गियर्स हैं इसमें. इन इट कुड परफॉर्म एडिशन. ये परफॉर्म करती है एडिशन. इसमें क्या काम कर सकते हैं हम? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का. यस, ये हमारे पास मेन मैथमेटिकल पोर्शंस हैं. ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. बाय रोटेटिंग दीज व्हील्स, इन व्हील्स को रोटेट करते जाएं तो ये हमारा ये काम होते जाएंगे. इट वॉज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड. येस, आप कैलकुलेटर में भी यही काम करते हैं, प्लस का, माइनस का, देन सब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये सबसे पहली वो मशीन पास्कलाइन ईजाद हुई, इन्वेंट हुई, जो कि ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट की. इसमें हम चारों काम कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. The next is difference engine. In 1823, English mathematician Charles Babbage designed a machine called difference engine. उसने एक मशीन डिज़ाइन की, मशीन ईजाद की जिसे डिफरेंस इंजन कहते हैं. It was designed to calculate the mathematical formula. इसे डिज़ाइन किया गया मैथमेटिकल फार्मूले के लिए. ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. ज़ाहिर सी बात है उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं होती थी इतना कोई इन नहीं थी टेक्नोलॉजी, तो इसीलिए उस वक्त टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से द एक्यूरेट पार्ट्स ऑफ डिफरेंस इंजन कुड नॉट बी मेड प्रॉपरली। डिफरेंस इंजन के जो एक्यूरेट पार्ट हैं वो नहीं बन सके एंड बेबेज हैड टू गिव अप हिज अटेम्प्ट, और बेबेज ने अपनी अटेम्प्ट दी आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस इंजन जो है वो प्रॉपरली नहीं बन सका बेबेज से। क्यों? क्योंकि उस वक्त लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इतनी मशीनरी नहीं थी। ठीक है, और उसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर और मनी लगाकर इस मशीन को, डिफरेंस इंजन को बनाया। दिस वन, ये है डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। यस, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं तो आपने बोलना है चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल इंजन। ओके, अब नेक्स्ट मशीन जो ईजाद हुई वो एनालिटिकल इंजन था। इन 1933 चार्ल्स बेबेज अगेन डिज़ाइंड अनदर मशीन। यस, चार्ल्स बेबेज ने पहले डिफरेंस इंजन वाली मशीन बनाई और उसमें क्या था, लैक ऑफ टाइम की वजह से, टाइम की शॉर्टेज की वजह से, टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज की वजह से जो है वो चार्ल्स बेबेज अपनी मशीनरी को कंप्लीट नहीं कर सका, डिफरेंस इंजन को कंप्लीट नहीं बना सका। फिर उसने एक एनालिटिकल इंजन की ट्राई की कि ये ट्राई करके देखते हैं। तो मॉडर्न डे कंप्यूटर are based on the principles on which the analytical engine was designed. Yes, modern day जो computers हैं वो बेस करते हैं कुछ principles पर, उसे analytical engine मतलब analytical engine की बेस पर डिज़ाइन किया गया। therefore analytical engine is said to be the first computer। तो analytical engine को एक first computer भी कहा जाता है। उस दौर में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाए गए, इतने बड़े कि आपके घर से भी बड़े कंप्यूटर्स थे। और आपके उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रोम का साइज़ आया कि एक रोम जितने कंप्यूटर बनने लगे। फिर उसके बाद छोटे साइज़ होते गए कंप्यूटर के। लेकिन पहले सबसे जो पहले कंप्यूटर बने वो इसे फर्स्ट कंप्यूटर भी कहते हैं एनालिटिकल इंजन को, और ये बहुत बड़े साइज़ में था। माय डियर स्टूडेंट्स, योर टुडेज़ वर्क इज़ कंप्लीट नाउ। होप यू विल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।